हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों 5 सितंबर है और 5 सितंबर का जो दिन होता है छात्र के द्वारा शिक्षकों को समर्पित होता है। आज के दिन हम अपने गुरु लोगों का क्या करते हैं, याद करते हैं, अपने गुरु को आज का दिन समर्पित करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को इस लायक बनाया है कि हम लोग भी बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। सबसे पहले जो शिक्षक होता है वो मतलब घर की आपके माँ बाप होते हैं, क्योंकि माँ आपको बोलना सिखाती है, माँ आपको सामाजिक ढांचे में ढालना सिखाती है। इसलिए एक माँ को भी प्रणाम है आज के दिन की। हमारी पहली शिक्षिका जो थी वो माँ है। माँ के बाद गुरु का स्थान जो भगवान से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा कि गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पाए बलिहारी गुरु आपने, है ना। तो मतलब भगवान से ज्यादा का दर्जा दिया गया है गुरु को, क्योंकि गुरु आपको हमेशा जो है सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने गुरु का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज के एजुकेशन सिस्टम जो मॉडर्न होता जा रहा है वो कहीं न कहीं संस्कार विहीन होते जा रहा है। शिक्षा लेना अच्छी बात है, अच्छी शिक्षा लेना और भी अच्छी बात है, लेकिन अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा संस्कार न मिलना ये बहुत गड़बड़ की बात है। आज के बच्चों के समय में पढ़ाई जो हो गया ना वो सिर्फ लेन देन हिसाब किताब वाला हो गया। हम पैसा देके पढ़ रहे हैं और हम मतलब ले रहे हैं। इसमें कोई संस्कार और कोई मान और प्रतिष्ठा वाली बात बहुत कम होती जा रही है, बहुत कम देखने को मिल रही है। हम लोगों के समय में भी गुरु लोग बहुत सख्त हुआ करते थे, इतना कुटाई करते थे, बहुत कोहनी से मारते थे। जब तक आदमी का सांस नहीं टंग जाता था तब तक मार खाते थे। एक का मार देख के 25 ठो इसे याद कर लेते थे। पूरा चैप्टर पूरी कॉपी हम लोग याद कर लिया करते थे। और जिस दिन मार के डर से घर नहीं जाते थे तो अगले दिन गुरुजी खुद घर वालों को संदेश भेजवा देते थे कि आपका लड़का पढ़ने नहीं आ रहा, हम पूछ रहे हैं। तो अगले दिन पिता ले जाके उनको पहुंचाता था। अब मार खाने के बाद इतना डर रहता था, घर पे नहीं हम लोग बोलते थे कि घर पे बोल देंगे फिर पिता अलग से कुटाई करते थे। और आज के समय में टीचर अगर पनिशमेंट कर देता है तो पिता रिवॉल्वर पिस्टल और लाठी डंडा लेके स्कूल पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं ये टीचर और एक गार्जियन और एक बच्चे के बीच में एक तालमेल की बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इसको ठीक ठाक कर लेना चाहिए। क्योंकि शिक्षक जो होता है ना वो उसका बच्चे से खेत में का झगड़ा नहीं होता है। शिक्षक जो होता है वो जैसे छीनी हथौड़ी से मार के एक मूर्तिकार एक मूर्ति को रूप ढालता है, और जो मूर्ति नहीं टूटता है वही मंदिर में रखा जाता है, उसका पूजा होता है। और जो टूट जाता है वही फर्श पे टाइल्स लगा दिया जाता है, उस पे पैरों से रौंद के लोग जाते हैं ना। तो शिक्षक के क्या करता है कि छीनी हथौड़ी से मार मार के उसको मूर्ति के लायक बनाता है, काबिल बनाता है। तो शिक्षक जितना ज्यादा देखो मतलब पिता और गुरु जितना ज्यादा कुटाई करे उतना ज्यादा आप सफलता के उच्च श्रेणी पे पहुंचते चले जाएंगे। पिता जब तक आपको थूर रहा है, कूट रहा है, मार रहा है, समझिए कि आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। जिस दिन पिता को अपने बेटे से बात करने में डर लगने लगे और अपने बेटे को डांटने में डर लगने लगे तो उस परिवार का पतन होना सुनिश्चित है। और जिस स्टूडेंट के लाइफ में टीचर को अपने बच्चों को मानने के लिए सोचना पड़े, डर लगने लगे, तो उन बच्चों का भविष्य भी बहुत खतरे में है। मानने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनको मतलब मारना, मानने का मतलब एक थोड़ा सा एक माहौल बनाना। एक जैसे पिता मारता है ना अपने बच्चे को, ऐसे टीचर भी मारता है अपने बच्चे को। तो एक पिता और पुत्र के बीच में जो होता है ना, ताकि लड़का मेरा सही रहे, ऐसे ही टीचर भी अपने बच्चों को पनिशमेंट करता है ताकि मेरा लड़का ना एसपी डीएसपी डीएम एसडीएम बन के आएगा। तो सबसे ज्यादा गर्व होता है वो गुरु को होता है। आपको पता नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों की टीचर जो होता है ना वो दुनिया में जो डॉक्टर होता है वो सोचता है कि जल्दी से सब बीमार पड़े, मेरा दवा बिके, हमारा मतलब काम चले। हर आदमी मतलब इंतजार करता है कि ये चीज हो, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक शिक्षक है जो चाहता है मेरा पढ़ाया हुआ लड़का कभी फेल ना हो। दुनिया में सिर्फ एक शिक्षक होता है कि जो चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का हमसे अधिक पद पे जाए। दुनिया में एक शिक्षक ही होता है जो अपने शिष्य से हारने के बाद गर्व महसूस करता है। नहीं, पूरी दुनिया आपकी सफलता पे आप पे क्या करती है, आप पे तंज कसती है और आपकी सफलता में रोड़ा साबित होती है। और पिता एक होता है जो अपने पुत्र को चाहता है कि मुझसे मतलब ऊंचे पद पे मेरा लड़का जो है काम करे। अगर बाप सिपाही है तो
बेटा को सोचता है कि मेरा लड़का दरोगा बन के आए, है ना। तो शिक्षक भी ये क्या होता है, आपको सीढ़ी चढ़ाने वाला एक रास्ता होता है। बाकी पढ़ना आपको ही है। शिक्षक ऐसा नहीं होता है कि शिक्षक आपको पढ़ा दिया और आपको नौकरी मिल जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। जो भी टीचर बोलता है कि मैं पढ़ा दूंगा नौकरी दिला दूंगा, वो बिल्कुल गलत है। टीचर सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना है आपको है। अब उस चलते समय जितनी मतलब कठिनाइयां होंगी, उन सारी कठिनाइयों से लड़ना आपको है। उन सारी कठिनाइयों से आपको मतलब सब कुछ आपको करना है। टीचर सिर्फ एक रास्ता दिखाएगा कि इधर से घूम के आओगे, ये तुम्हारी मंजिल है, बस इतना ही काम होता है टीचर का। लेकिन फिर भी वो रास्ता दिखाना बहुत बड़ा मायने रखता है किसी के स्टूडेंट के लाइफ में। तो आज का जो शिक्षक दिवस का दिन है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। हम लोग भी इतने बड़े हो गए हैं, आज भी हम लोग अपने गुरु को देखते हैं तो कार से चल रहे हो चाहे दोपहिए से चलो, तुरंत साइड में हटा के गुरु जी का साइकिल पकड़ के 10 कदम ले जाके चाय की दुकान पे चाय पिलाते हैं, प्रणाम करते हैं, हाल चाल पूछते हैं। और हमारे टीचर लोग भी इतने अच्छे हैं कि मतलब आज भी हम लोगों को बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं, जबकि हम लोगों को पढ़े हुए कई साल हो गया, 15-20 साल पढ़ाई छोड़े हुए हो गया। तो ये जो संस्कार है ना, वो गुरु और शिष्य के बीच होना चाहिए, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होता है पिता और पुत्र के समान होता है। तो ये संबंध इंडिया में हमेशा बरकरार रहना चाहिए, चाहे हम कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, कि हमारी एजुकेशन पद्धति कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होना चाहिए बच्चा, वो पिता और पुत्र का ही होना चाहिए। कि जैसे पुत्र का पिता पिटाई धुलाई करके उसको अच्छा बनाता है, ऐसे ही टीचर भी उनकी धुलाई पिटाई करके अच्छा एक योग्य नागरिक बनाता है, ताकि मेरा बच्चा जो है सफल होके आए। पता है, जब एक टीचर का पढ़ाया हुआ लड़का नौकरी पाके आता है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी एक टीचर को होता है। हमारे कोचिंग में पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे जब वर्दी पहन के आते, पैर छूते ना, सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है, घूम घूम के 50 जगह चौराहे पर हम लोग बताते हैं मेरा पढ़ाया हुआ लड़का ये दरोगा हो गया है, ये सिपाही हो गया है, ये है वो है ना। बहुत गर्व महसूस होता है बाबू। तो आज का दिन आप लोगों को हमारे प्रति, अपने पढ़ाए हुए टीचर के प्रति, हम लोगों के पढ़ाए हुए टीचर के प्रति, उन सब लोगों को मतलब श्रद्धा सुमन है, उन सब लोगों को सादर प्रणाम है। आप लोगों का आयु दीर्घायु हो, आप लोग स्वस्थ रहें, इन्हीं सब शुभकामना के साथ जय हिंद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं।